चलो ठीक है, करें स्टार्ट। फाइन, so I'll just start my drawing application. क्या हो गया इसको? चलो ठीक है, I'll erase all these things. चलो ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, चलो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा द लास्ट पार्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। हम आज क्या कवर करने वाले, आज का ऑब्जेक्टिव होगा पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एज वेल एज MST। ओके, मल्टी इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसको यूजुअली MST बोलते हैं बहुत सारे लोग, या MSTP भी बोल सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप व्हाट यू वांट टू कॉल इट। ओके फाइन, सो सब में पहले पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अभी इसके लिए आपके पास है ना स्विचेस में आपके आपके टोपोलॉजी के अंदर मल्टीपल VLANs चाहिए। अगर बहुत सारे VLANs है आपके पास तो इन दैट केस पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आपके लिए सूटेबल है। ओके, तो PVST और MST, यहाँ पे VLANs की बात हो रही है, यू नीड टू हैव VLANs। अगर आपके पास एक ही VLAN है, डिफॉल्ट VLAN जो VLAN 1 है, तो आपको ये चीजों की जरूरत नहीं। आपका कल वाला रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काफी हो जाता है। लेकिन एक से ज्यादा VLAN आएंगे ना,
तब हम लोग पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या मल्टी इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, राइट, हम लोग तब यूज कर सकते हैं। तो अभी एक चीज मैं करता हूँ, आपके सामने ना पहले मैं टोपोलॉजी बना लेता हूँ, क्लियर। तो मैं ये करने वाला हूँ, आई जस्ट यूज अ फ्यू स्विचेस। ये स्विच 1 है, यहाँ पे स्विच 2 होगा मेरे पास, और आखिरी में स्विच 3 होगा। तो 3 स्विचेस में लेने वाला हूँ, एंड आई विल कनेक्ट ऑल माय स्विचेस टुगेदर। तो स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, ये सारे स्विचेस एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ओके, ये मेरा VTP सर्वर होगा। सो दैट स्विच इज गोइंग टू बी माय VTP सर्वर। अगर आप VTP नहीं यूज करना चाहते हो ना, मैन्युअली VLAN बना दो। स्विच 1 के ऊपर जो VLAN बने ना, सेम VLAN स्विच 2 और स्विच 3 के लिए भी बना दो। ओके, तो ये VTP सर्वर बना रहा हूँ और इनको क्लाइंट्स बना रहा हूँ मैं, या सबको सर्वर बना देता हूँ, सबको मैं सर्वर बना देता हूँ। तो तीनों की तीनों स्विच पर है VTP सर्वर्स होंगे। ओके, कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ पहले, फिर आगे की बात करते हैं। तो विल जस्ट गो इनटू पैकेट ट्रेसर। So I'll just launch Cisco's packet tracer. Okay, so here we are on to Cisco packet tracer. मैं जरा switches को start कर लेता हूँ, एक 2-3 switches ले लेता हूँ। Switch 1, 2, 3, इस तरह से 3 switches आ गए हमारे पास। और ये switch जिसकी जरूरत नहीं उसको delete भी कर दिया मैंने। I'll just connect all those switches together. So all of my switches are connected to each other. So like you can see, तीनों की तीनों switch एक दूसरे से connect हो गए। Fine. अभी यहाँ पे ना हमारे सामने जो सिनारियो है उसमें ये हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉकिंग पोर्ट, जिसके वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये स्विच 3 है ना, ये हाईएस्ट है। और हम जानते हैं हमारी जो बैंडविड्थ है ना, सब जगह पे हमारा कॉस्ट 19 क्रिएट कर रही है। यहाँ भी कॉस्ट 19 है, यहाँ भी कॉस्ट 19 है, और यहाँ भी कॉस्ट 19 है। इस रीजन से ये मेरा लोएस्ट ब्रिज है। हम लोगों ने फास्ट इथरनेट यूज किया ना, तो सब जगह कॉस्ट 19 है। अकॉर्डिंगली आप ये समझ सकते हो कि यार ये लोएस्ट है, ये आपका रूट पोर्ट है, ये आपका रूट पोर्ट है, ये डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट है, क्योंकि वो लोएस्ट रूट ब्रिज है ना। ये आपका डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट है, ये आपका डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट है। तो एक ब्लॉकिंग पोर्ट आपके पास, बाकी के डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग या तो रूट पोर्ट है। क्लियर, इस तरह से आपके सारे इंटरफेस का स्टेटस है। क्लियर, तो ये आपकी टोपोलॉजी होगी। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सब क्लियर है ना? ओके, चलो फाइन। किसी को कोई क्वेरीज रहेंगी तो पूछ सकते हो। एक भी पोर्ट का स्टेट नहीं समझ में आया, या क्यों वो लोएस्ट है, क्यों ये हाईएस्ट है, अगर आप ये जज नहीं कर पा रहे हो, ये समझ नहीं पा रहे हो, तो मेरे को पूछ लो। अभी समझ में आ गया होगा सबको, राइट? चलो ठीक है। ओके, अभी वंस यू वी आर क्लियर विद दिस, हम लोग इसके अंदर है ना, पहले तो VTP का कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। VTP कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं नोटपैड ओपन करूंगा ऑफ कोर्स, और तीनों स्विचेस को नोटपैड के जरिए ही कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, तो आपके स्विचेस जब स्टार्ट होते हैं ना, आपको 1-2 एंटर करके प्रिविलेज मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, क्योंकि ये सादा 2950 सीरीज का स्विच है, वहां पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग नहीं होगा, तो आपको यस नो करते बैठने की जरूरत नहीं। स्विचेस को नाम देने, तो होस्ट नेम switch 1, okay, that is my first switch. I'll go into VTP version 2, VTP VTP domain 7M, okay, and VTP password, ठीक है, सिस्को। तो बेसिकली ये सारे कमांड्स हो गए, और साथ में मेरे को क्या करना है, VTP के साथ साथ मुझे इंटरफेस गीगा फास्ट इथरनेट 0/1-3। सर क्लाइंट एंड सर्वर मेंशन नहीं किया। मैं तीनों को सर्वर बनाऊंगा आउट ऑफ द बॉक्स। हर एक स्विच है ना VTP सर्वर होता है ना। देखो हमारे डायग्राम के अंदर अगर आप ये नोटिस करोगे ना, तीनों की तीनों स्विच में सर्वर डिफाइन कर रहा हूँ। तीनों की तीनों स्विच VTP सर्वर होंगे आउट ऑफ द बॉक्स डिफॉल्ट। इसके लिए मैंने क्लाइंट और सर्वर वाला चौथा कमांड नहीं दिया यहाँ पे। ओके, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1-3 स्विच पोर्ट, ओके, मोड, आई एम सॉरी, मोड ट्रंक। याद है ना, अगर ट्रंक नहीं बनाओगे तो ये इंटरफेसेस अकॉर्डिंगली जो VTP है ना काम नहीं करने वाला है। और एग्जिट, तो होपफुली आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन होगा। और यहाँ पे डू राइट भी कर रहा हूँ मैं, डू राइट। ओके, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दूंगा।
तो ये स्विच 1 का कॉन्फ़िगरेशन है, कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी। ओके, और एक काम कर सकते हैं हम लोग, बिफोर पेस्टिंग इट ओवर देयर ना, यहाँ पे एक लास्ट वाला कमांड, होस्ट नेम स्विच 1, वैसे तो मैंने ऊपर दिया होस्ट नेम, लास्ट कमांड में इसके लिए रखा हूँ ताकि मेरे को सारे स्विचेस पे इजीली होस्ट नेम चेंज करने आ जाए। ओके, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने ऐसे किया। कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी, और आई विल गो हियर ऑन टू माई स्विचेस। तो ये पहला स्विच है मेरा, राइट। पहले स्विच में CLI में जाके मैं पेस्ट कर दूंगा अपने कॉन्फ़िगरेशन को। ये होस्ट नेम स्विच 1 इसका, और ये स्विच 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। दूसरे स्विच के ऊपर जाऊंगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन दूसरे स्विच पे जाके CLI में मैं पेस्ट कर दूंगा। आखिरी कमांड स्विच 1 को 2 कर दूंगा, हो गया। मैं बार बार वो चेंज कर रहा नहीं हूँ, नोटपैड में चेंज करूँ कॉपी करूँ, उसके लिए मैं लास्ट में वो रख दिया मैंने, फर्स्ट नेम स्विच 1 2 3, सिर्फ एक बैकस्पेस करके नंबर चेंज करना है, दैट्स इट। ओके ओके, तो ये सारे स्विचेस के मेरे होस्ट नेम भी चेंज है, सारे स्विच मेरे अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर्ड है। क्योंकि अब ये ट्रंक पोर्ट बने सारे, तो ये इंटरफेसेस ऑरेंज वगैरह हुए उस केस में 30 सेकंड का मतलब लिसनिंग लर्निंग स्टेट होगा 30 सेकंड के लिए, और फिर ये सारे इंटरफेस अकॉर्डिंगली ये अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। ओके, अभी एक बात ध्यान से देखो, कोई एक स्विच को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी ये स्विच 1 है अपना, राइट। इसके ऊपर डू शो स्पैनिंग ट्री करूँ ना अगर, अभी देखो डू शो स्पैनिंग ट्री का आउटपुट इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना। और ये आउटपुट कहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो वहां लिखा है VLAN 0001, है ना। एक ही VLAN था हमारे पास। डू शो VLAN डेटाबेस, अगर डू शो VLAN ब्रीफ करूँ ना, डू शो VLAN ब्रीफ, यहाँ पे कितने VLAN दिख रहे हैं आपको, एक ही VLAN। वो जो FDD या जो फाइबर ऑप्टिक या टोकन रिंग के VLAN से हम लोग यूज नहीं करते, ये स्विचेस में वो फैसिलिटी नहीं है ना, है ना। तो वो लास्ट के 1000 2 3 4 वो ट्रेडिशनल VLANs है, और वो हम लोग यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे लिए जो यूजेबल VLAN है VLAN 1 है सिर्फ, ठीक है। बाद में कभी जब CCIE वगैरह के लिए जाऊंगे ना, तो वो नीचे वाले VLAN क्यों होते हैं, कौन से सिनेरियोज में उनको यूज किया जाता है, तब समझेंगे। अभी के लिए वो अनयूजेबल VLANs है, आप और मैं उस VLAN को यूज ही नहीं करते। ओके, वो एक्टिव स्टेट में होते, अगर चाहे तो यूज कर सकते, राइट। लेकिन वो क्यों रिजर्व है, क्यों, क्या पर्पज है, ये सब अपना ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ठीक है। ये टाइप के नेटवर्क अपन यूज ही नहीं करते। आप यूज करते हो क्या टोकन रिंग, आपने कभी सीखा है टोकन रिंग टोपोलॉजी के बारे में यहाँ पे। हम हमेशा यूज करते हैं स्टार। अगर तुम्हारे पास टोकन रिंग टोपोलॉजी है तो मैनेजमेंट के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, मैनेजमेंट प्लेन के लिए, पर हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ, तो हम लोग यूज नहीं करने वाले उसको। ओके, सो एनीवे हमारे पास यूजेबल विलन कौन सा है, एक ही विलन है, तो स्पैनिंग ट्री उस एक विलन के लिए काम कर रहा है। और आप ये आउटपुट में देख सकते हो, अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे विलन 1 के लिए स्पैनिंग ट्री का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको। अगर एक और एक नया विलन बनाऊं मैं, VLAN 10, VLAN 10 बन गया, VLAN 10। इसको नाम देना है तो नहीं भी दिया तो चलता है। मैं एग्जिट करके आऊंगा बाहर, और डू शो स्पैनिंग ट्री। अभी स्पैनिंग ट्री में अगर आप नोटिस करोगे ना, इसके स्टार्ट से इसके आउटपुट को नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ चीज दिखेंगी आपको। VLAN 1 के बाद VLAN 10 भी आ गया, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, आउटपुट खत्म नहीं हुआ है, प्रॉम्प्ट नहीं है आपको, VLAN 10 दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपके स्विचेस के ऊपर पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ही काम करता है। आप VLAN बनाओ, इमीडिएटली वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को उस VLAN के साथ साथ। एक मेरे को एक बात बताओ, डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू कितनी होती है किसी भी स्विच की, स्पैनिंग ट्री की। हाँ, नहीं नहीं, देख लो 32768, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है 32768 में ये VLAN 1 ऐड हुआ, इसके लिए ये बना है 32769, समझा। यहाँ पे नीचे क्या बना है 32768 प्लस 10, VLAN 10 है ना। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, VLAN 10 ऐड होता है यहाँ पे, जो भी VLAN बनाओगे ना VLAN का नंबर ऐड होता है। तो एक्चुअली ब्रिज की प्रायोरिटी वैल्यू कैसी होती है, ब्रिज का ब्रिज आईडी क्या होता है। तो कोई भी स्विच का ब्रिज आईडी अगर आप देख रहे हो ना, STP ब्रिज आईडी अगर आप ऑब्जर्व करोगे किसी भी स्विच का, तो ये प्रायोरिटी वैल्यू जो है आपका डॉट मैक एड्रेस है ना, तो इसके साथ साथ ये कर लो प्रायोरिटी वैल्यू प्लस VLAN नंबर।
समझ में, प्लस VLAN आइडेंटिफायर, VLAN ID। तो VLAN 1 है तो VLAN 1 उसका VLAN ID है ना, तो प्रायोरिटी वैल्यू प्लस VLAN ID कितना हो गया 32768 प्लस 1 32769 एंड हियर यू कैन सी इट इज 32769 फॉर VLAN 1, समझा। ऑन द अदर साइड फॉर VLAN 10 इफ यू नोटिस इट, तो VLAN 10 के लिए 32768 प्लस 10 इट बिकम्स 32778, है ना, ये समझ में है ना, क्लियर। तो जैसे आपके VLAN चेंज होगा वैसे VLAN के साथ ये चीजें भी चेंज होंगी, ओके। अभी अगर आप एक और एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे दो BPDU जनरेट होंगे, एक तो VLAN 10 के लिए BPDU, एक VLAN 1 का BPDU, है ना। तो जरा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, इफ आई मिनिमाइज दिस ऑल दीज थिंग्स। अभी भी देखो आपके पास यहाँ पे ना एक ही ब्लॉकिंग पोर्ट है, ओके, तो एक ही ब्लॉकिंग पोर्ट है। इन सब का VLAN 1 हो या VLAN 10 हो, दोनों भी VLANs के लिए सबकी प्रायोरिटी वैल्यू सेम ही होंगी ना, मैक एड्रेस टाइम ब्रेकर होगा और सब केसेस में मैक एड्रेस यही स्विच का लोएस्ट होगा। तो ये आपका रूट ब्रिज है, ठीक है, और ये आपका ब्लॉकिंग ब्रिज बन रहा है, समझा, ओके। और एक चीज मैं बताता हूँ इसमें, अगर मैं इसमें पैकेट कैप्चर करूँ सिमुलेशन मोड में जाके, सिलेक्ट नन, एडिट फिल्टर्स, और मैं यहाँ पे माइसेलेनियस में STP चूज कर रहा हूँ, और अगर मैं STP के पैकेट्स चेक करूँ तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे दो पैकेट्स गए, स्विच 1 ने दो पैकेट्स, मतलब एक पैकेट ये सेंड किया, ये पैकेट को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ ना, ये जो पैकेट बना था इसको अगर नोटिस करूँ, इसके अंदर इनबाउंड PDU में जाके चेक करूँ तो इसका ये कौन से VLAN का है, VLAN 10 का है। रूट ID आप देख सकते हो 32778 दिख रहा है, और ये कब जनरेट हुआ था आप 1.3 पे देख सकते हो इसको, और 1.9 पे और एक पैकेट जनरेट हुआ STP का। अगर आप इसको नोटिस करोगे ना तो इसमें अगर आप अपना आउटबाउंड PDU को सर्च करोगे 32769 है, मतलब VLAN 1 के लिए एक BPDU जनरेट हो रहा है, VLAN 10 के लिए अलग BPDU जनरेट हो रहा है, VLAN 20 होगा उसका BPDU अलग होगा, हर VLAN का BPDU अलग है। मतलब आप अगर नोटिस करोगे ना यहाँ पे इस चीज को अगर ध्यान से देखोगे तो आपका एक VLAN 10 है, तो आपके पास यहाँ पे VLAN 10 है, VLAN 1 है, और एक दूसरा है VLAN 10, VLAN 10। VLAN 10 के लिए ना आपका ये ऊपर वाला स्विच 1 है ना, ये आपका रूट है, समझ में, और यहाँ पे दो और स्विचेस है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है, और इस तरीके का आपका फ्लो ऑफ डेटा है। यहाँ पे आपका डेटा फ्लो नहीं हो रहा है, ये ब्लॉकिंग पोर्ट है आपका। सेम है दूसरे VLAN के, VLAN 1 के लिए, VLAN 1 के लिए ये जो स्विच 1 है ना ये आपका रूट है, ओके, और यहाँ पे स्विच 2 और स्विच 3 दो और स्विचेस है, और इस तरीके से आपका डिप्लॉयमेंट है, आपका टोपोलॉजी इस तरीके का, और यहाँ पे आपका डेटा ट्रैवल नहीं कर रहा है, समझा। अगर मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस करूँ, इमेजिन करो मैं ये करता हूँ कि मैं ना यहाँ पे आके मैं एक दूसरे स्विच को मॉडिफिकेशन में ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आके स्विच 2 को मैं रूट बना रहा हूँ। पहले स्विच 1 रूट था ना बाय डिफॉल्ट, अभी मैंने स्विच 2 को रूट बनाया। इससे ये हुआ स्विच 2 और स्विच 3 के बीच की ये लिंक है ना ये यूज होंगी, और ये लिंक नहीं यूज होंगी, समझा। मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, सारे इंटरफेस को यूज कर सके। VLAN 1 के ब्रॉडकास्ट है ना यहाँ पे नहीं जाने वाले, VLAN 1 के ब्रॉडकास्ट इस एरिया में नहीं जा रहे यहाँ पे, और VLAN 10 के ब्रॉडकास्ट यहाँ पे नहीं जा रहे। अलग अलग VLAN के लिए अलग अलग स्विचेस को रूट ब्रिज बना सकते हैं हम लोग। इससे हम लोग क्या करेंगे, सारे इंटरफेसेस को यूज करेंगे। और अगर हम लोग ऐसे नहीं करते, सोचो ये वाली चीज हम लोग नहीं करते, ये चीज ये अगर नहीं कॉन्फ़िगर करते तो यार VLAN 1 हो या VLAN 10 हो, यहाँ पे किसी का भी डेटा नहीं जाएगा, वो अनयूज्ड होगा वो केबल, समझ में। एटलीस्ट हम VLAN 1 के ब्रॉडकास्ट के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन VLAN 10 के ट्रैफिक के लिए तो यूज करना चाहते हैं। VLAN 10 का ब्रॉडकास्ट यहाँ पे नहीं सेंड करेंगे। पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या। अगर मैं सारे ड्राइंग्स को क्लियर करूं एक बार, ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे VLAN 1 हो या VLAN 10 हो, 1 है या 10 है, रूट कौन है दोनों के लिए, ये स्विच रूट है, और दोनों के ब्रॉडकास्ट यहाँ पे नहीं जा रहे, है ना। हम लोग ये करेंगे कि हम लोग VLAN 10 के लिए किसी और को रूट बनाएंगे। VLAN 10 के लिए मैंने क्या किया, VLAN 10 के लिए मैंने इसको रूट बनाया, ओ भैया
इसको रूट बना दिया VLAN 10 के लिए। इसका मतलब ये है VLAN 10 यहाँ पे ट्रैफिक जा रही है, यहाँ पे ट्रैफिक जा रही है, VLAN 10 की ट्रैफिक यहाँ पे नहीं जाएंगे। VLAN 10 का लूप बन रहा है यहाँ पे, VLAN 10 का जो फ्लो ऑफ डेटा है इस तरीके का, यहाँ पे उसका डेटा फ्लो नहीं हो रहा है। और VLAN 1 का जो डेटा है, अगर आप नोटिस करोगे VLAN 1 को, तो VLAN 1 का डेटा ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे उसका लूप नहीं बन रहा है। तो ये वायर जो यूजलेस बैठी थी ना पिछले सिचुएशन में, अभी VLAN 10 के ट्रैफिक के लिए यूज हो रही है, और VLAN 10 ये वाली वायर को यूज नहीं कर रहा, लेकिन ऑन दी अदर साइड VLAN 1 यूज कर सकता है वो वायर को। तो ये वायर्स को हम लोग नेम देते, ये A, ये B, ये C। तो VLAN 10 है ना, VLAN 10 वो C वाली केबल को यूज कर सकता है, लेकिन VLAN 1 यूज नहीं कर सकता, समझा? और वाइस वर्सा, VLAN 1 है ना, वो B वाली केबल को यूज कर सकता है, लेकिन VLAN 10 यूज नहीं कर सकता। समझ में आया? क्लियर? तो अगर ऑब्जर्व करोगे इस केस में, आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलने वाली है। ऐसी एक भी वायर नहीं है आपकी जो अनयूज बैठी है, सारे वायर्स के ऊपर सारे विलेंस के ट्रैफिक ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ वायर्स ऐसे होंगे जहाँ पे स्पेसिफिक विलेन की ट्रैफिक फ्लो नहीं होंगी और लूप नहीं बनेगा आपका, समझा? ओके, सो दिस इज कॉल्ड पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। हर एक VLAN का एक नेटवर्क पाथ अलग है, एक ब्लॉकिंग इंटरफेस अलग है, समझ में? तो जो इंटरफेस आपके लिए यहाँ पे ब्लॉकिंग पोर्ट है VLAN 1 का, वो VLAN 10 में ब्लॉकिंग नहीं होगा, कुछ और होगा, फॉरवर्डिंग पोर्ट होगा, समझा? इसका मतलब ऐसा है कुछ, अगर मैं ये स्विच 2 में जाता हूँ, इफ आई जस्ट क्लिक ऑन स्विच 2 और यहाँ पे मैं एक कमांड दूं स्पैनिंग ट्री VLAN 10 और इसकी प्रायोरिटी में को चेंज करना है। रूट कौन बनता है? जिसका वैल्यू कम होगा, तो इसकी प्रायोरिटी को मैं कम कर दूंगा। डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या है? 32768 है ना, डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है? 32768। मैंने इसकी प्रायोरिटी को चेंज कर दिया, लेट्स से 10 कर दिया, या प्रायोरिटी 50 कर दिया मैंने, इमेजिन करो 50, तो इसकी प्रायोरिटी वैल्यू कम हो गई ना। लेकिन याद रखना प्रायोरिटी वैल्यू है ना 4096 से ही चेंज हो सकती है, समझा? अगर मैं प्रायोरिटी 50 बोलूंगा ना, एक एरर आएगा और सिस्टम मेरे को बोलेगा यार ये प्रायोरिटी वैल्यू ऑफ 50 ना नॉट सपोर्टेड। ओके, तो हमें जो एक्चुअल प्रायोरिटी वैल्यूज यूज करने हैं ना, वो यहाँ पे दिए गए अलाउड वैल्यूज, और प्रायोरिटी वैल्यू इंक्रीमेंट हो सकती है 4096 से। मतलब आप VLAN कितने बना सकते हो? VLAN आइडेंटिफायर कितने बिट का होता है? 12 बिट का होता है, समझ में आया ना? और VLAN नंबर ऐड होगा ना, तो हम नहीं चाहते कि दो स्विचेस की प्रायोरिटी कंफ्लिक्ट हो गलती से, समझा? तो हम लोग वो VLAN का गैप्स मेंटेन करने वाले, ये गैप के अंदर VLAN नंबर्स हमारे हम एंटर कर सकते हैं। ओके, तो आप प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना चाहते हो स्पैनिंग ट्री के ब्रिज की, तो आप 0 रख सकते हो, 0 के बाद 4096, 4096 के बाद 8192 एंड सो ऑन, ये दिए नंबर्स यहाँ पे। क्लियर? तो मैं इसकी प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज कर दूंगा, मैं 50 नहीं रखूंगा, आई चेंज इट, आई जस्ट क्लियर ऑफ ऑल दीस थिंग्स। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी वैल्यू को 4096 कर दूंगा, 4096 ओके, और एंटर। तो दिस टाइम एज यू कैन सी, थोड़ा देर वेट करते हैं हम लोग, पीछे एक मैजिकल चीज हो रही है। ओके, रियल टाइम में जाते हैं और पीछे एक मैजिक होगा यहाँ पे, और ये मैजिक के बाद कुछ देर के बाद आप देखोगे एक भी इंटरफेस ऑरेंज नहीं होगा। दिख रहा है कोई ऑरेंज? दिख रहा नहीं है, लेकिन एक्चुअली कुछ ना कुछ ऑरेंज है यहाँ पे, समझा? ठीक है, तो मैं जरा सा यहाँ पे स्विच 1 पे जाके बताता हूँ। अभी ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन इट इज दैट वे, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल वर्चुअल चीजों की दुनिया है, राइट? अगर मैं अभी डिशो स्पैनिंग ट्री करूँ ना, तो स्पैनिंग ट्री के आउटपुट को ध्यान से देखो। ये स्विच जो है ना अपना स्विच 1, VLAN 1 के लिए ये रूट ब्रिज है, दिस ब्रिज इज द रूट, है ना? इसके लिए सारे इंटरफेस इसके डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग स्टेट में। लेकिन यही सेम स्विच VLAN 10 के लिए रूट है क्या? नहीं है, इसका कोई इंटरफेस रूट पोर्ट भी है यहाँ पे, समझा? ओके, तो इसका एक इंटरफेस हमारा रूट पोर्ट है। रूट ब्रिज के ऊपर रूट पोर्ट होता है क्या? कौन से पोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर? सारे डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे है ना डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट्स हमारे। लॉजिकली स्विच के बारे में सोचो, है ना? ये स्विच के अंदर एक VLAN है, VLAN के अंदर ये इंटरफेसेस का स्टेट क्या है? ये डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग है। और दूसरे इंटरफेसेस अगर आप देखोगे, जो दूसरे VLAN के लिए सेम इंटरफेसेस का स्टेट क्या है? अलग अलग स्टेट्स है। तो वही जो डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग था ऊपर 0/1, वो यहाँ पे रूट फॉरवर्डिंग है, क्योंकि अलग VLAN है, समझा? और अगर ये स्विच पे आके चेक करते हो,
ये स्विच के ऊपर आके चेक करते हो। ओके, डू शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये स्विच पे भी एक रूट पोर्ट है और यही स्विच पे एक डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट्स भी है, और ये रूट ब्रिज है। कौन से विलान के लिए रूट ब्रिज है? विलान 10 के लिए। समझ में? ओके, और ब्लॉकिंग पोर्ट कहाँ पे दिख रहे हैं हमें? सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो डू शो स्पैन करूँ अगर, डू शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, ये जो इंटरफेस 0/VLAN 1 है ना हमारा, जो VLAN 1 है उसके लिए हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट कौन सा है? इंटरफेस 2 है। दिख रहा है? ब्लॉकिंग पोर्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट VLAN 1 के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं पे VLAN 10 के लिए वो आपका अल्टरनेट ब्लॉकिंग जो पोर्ट है, सॉरी इंटरफेस 1 था अल्टरनेट ब्लॉकिंग, यहाँ पे वो रूट पोर्ट है VLAN 10 के लिए। और जो आपका इंटरफेस 2 था जो फॉरवर्डिंग पोर्ट था, रूट फॉरवर्डिंग, वो यहाँ पे ब्लॉकिंग पोर्ट है, अलग अलग VLAN पे। समझा? ओके, तो सब केसेस में आपका जो रूट ब्रिज है वो चेंज कर दिया हमने। एक रूट ब्रिज स्विच 1 है, एक रूट ब्रिज स्विच 2 है, लेकिन अलग अलग VLAN के लिए। ओके, एक ही VLAN में नहीं है ये। आई होप ये समझा आपको। ओके, अब स्पैनिंग ट्री का एक लास्ट पॉइंट रहेगा, मैं आपको वो काफी टाइम के बाद बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जो स्पैनिंग ट्री का रूट प्राइमरी वगैरह कमांड, एक कमांड है वहां पे, वो कमांड के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको? अगर आप प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो कमांड इस तरीके का है। अच्छा, अगर आपको प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना है, अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो इलेक्शन प्रोसेस को, तो ग्लोबल मोड में स्पैनिंग ट्री VLAN, जो भी आपका VLAN है XYZ, ओके, वो VLAN के लिए आप प्रायोरिटी यहाँ मेंशन कर सकते हो, और यहाँ पे आपका नंबर लिख सकते हो, जो भी आपका प्रायोरिटी नंबर होगा। ठीक है, हाँ 4096 के मल्टीपल में होगा। ओके, समझो अगर मैं रॉन्गली डाल दूं ना कुछ, अगर यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर में 100 लिख दूं, ओके, ट्राई कर रहा हूँ मैं 100 देने का, और यहाँ पे VLAN 1 के लिए, तो आपको एरर आ जाता है और आपको वो करेक्ट वैल्यूज बताता है कौन सा वैल्यू सपोर्टेड है। ओके, इट इज इन द मल्टीप्लीकेशन टेबल, जो आंसर्स आते हैं ना आपको 4096 का, अगर आप टेबल हाँ अगर आप रिसाइट करोगे तो ये आंसर्स आएंगे आपको। 4096 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 4096 multiplied by 1 is 4096, multiplied by 2 is 8192, multiplied by 3 is 12288, right? तो वो टेबल पढ़ लेना, मैक्सिमम वैल्यू 61440 होंगी। ओके, आई होप ये समझ में। ओके, अगर सोचो आपने ये प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज नहीं किया, ओके, अभी सोचो आपके पास 5 स्विचेस है या 4 स्विचेस है, उनका लूप बना है, ठीक है। तो इमेजिन करो आपके पास 4 स्विचेस का लूप है, लूप में सारे स्विचेस पे आपने किसी भी स्विच के ऊपर स्पैनिंग ट्री का कोई कमांड नहीं किया, ओके, ना तो आपने प्रायोरिटी नंबर चेंज किया, ना तो कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री का इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन में जो रूट ब्रिज होता है, ठीक है ना, वो सब में पुराना स्विच होता है आपका। देखिए कैसे, क्या मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी स्विचेस आप परचेस करोगे आज मार्केट से, ओके, ये सारे स्विचेस जो भी होंगे, ठीक है, इनके जो आपके प्रायोरिटी वैल्यूज होंगे वो तो सेम होंगे ना, डिफॉल्ट 32768। इलेक्शन में कौन जीतता है? जिसका मैक एड्रेस कम होगा, टाई ब्रेकर आपका मैक एड्रेस बनता है, अगर आपने प्रायोरिटी वैल्यू को टच नहीं किया। समझा? प्रायोरिटी वैल्यू मैक मतलब मैक एड्रेस से टाई हमारा ब्रेक हो जाता है। तो जो पुराना स्विच था उसका मैक एड्रेस छोटा नंबर था, नवे स्विचेस के मैक एड्रेस बड़े नंबर आएंगे ना। अभी सोचो ना, आपका एडमिशन हुआ 7 मिनट में, तो आपको एक स्टूडेंट आईडी मिला, आपके 10 दिन के बाद कोई और एडमिशन होता है तो उस बंदे को भी एक स्टूडेंट आईडी मिलता है, तो आपका स्टूडेंट आईडी छोटा होगा या उसका छोटा होगा? आपका होगा ना। जो लोग लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी से क्लियर हुए, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए थे जो स्टूडेंट्स, और जो इस ईयर यूनिवर्सिटी में एनरोल हो रहे हैं, इनके स्टूडेंट आईडी, ठीक है,
अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार उनके स्टूडेंट आईडीज छोटे नंबर से आपके बड़े, है ना। तो इसका मतलब ये है कि स्पैनिंग ट्री जो है ना आपके पुराने स्विच को चूज करने वाला है द रूट ब्रिज। क्या ये अच्छा होगा? इज इट गुड कि आपका पुराना स्विच एक ओल्ड स्विच रूट ब्रिज बन जाए? पुराना स्विच मतलब पुराना हार्डवेयर, एक 5 साल पुराना स्विच है आपके पास, उसका हार्डवेयर ज्यादा अच्छा रहेगा कि आज नया स्विच आप परचेस करते हो वो ज्यादा अच्छा है? नया वाला, है ना। अभी यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करो कि अगर ये मेरा रूट ब्रिज है, यहाँ पे स्विच 1 मेरे लिए रूट ब्रिज है और स्विच 2 और स्विच 3 भी है, तो ये स्विच 2 और स्विच 3 दे विल कम्युनिकेट वाया रूट ब्रिज। मतलब यहाँ पे कोई पीसी कनेक्टेड है स्विच 2 से और स्विच 3 से भी एक पीसी कनेक्टेड है यहाँ पे। तो जब ये दो पीसीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले, इनका जो फ्लो है डेटा का, इनका डेटा इस तरह से फ्लो हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे आपका लोड बनने वाला है ना। ये पुराना स्विच है, लोड को सस्टेन कर पाएंगे ये? इसके लिए इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन प्रोसेस, और शुड वी अलाउ द स्पैनिंग ट्री टू डू ऑटो इलेक्शन? इन्फ्लुएंस करना बेटर है ना, वी कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शन प्रोसेस एंड वी कैन मेक स्पैनिंग ट्री चूज द लेटेस्ट switch that we want to make root become the root bridge by changing the priority value. समझ में? तो we'll go to the best switch we have and we'll change its priority value such that that switch becomes the root bridge. Okay? जिसका ब्रिज आईडी हाईएस्ट है वो ब्लॉकिंग बनने वाला है, मतलब कि आपका ब्रांड न्यू, हाँ हाँ, जो आपके पास जो आपके हिसाब से बेस्ट स्विच है, ठीक है, उसको रूट बना दो। ओके, सो आई होप ये समझ में आपको, दिस स्टोरी इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। ओके, सो ये हो गया आपका परविलेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और मैंने आपको प्रायोरिटी वैल्यूज को कैसे चेंज करना है वो भी बताया। डिफॉल्ट इलेक्शन के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं वो भी बता दिए, राइट। डिफॉल्ट इलेक्शन में ये होता है कि जो पुराने स्विचेस है जिनके मैक एड्रेस लोअर है, तो वो स्विचेस हमारे रूट ब्रिज बनते हैं। ओके, ठीक है। चलो ठीक है, ये क्लियर है इतना। अभी फाइनली इस चीज का आपको लेना देना कुछ नहीं है, स्पैनिंग ट्री हमारा यहीं पे खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अभी समझा आपकी ये टोपोलॉजी है, ये स्विच 1 है हमारा, ये स्विच 2 है और ये स्विच 3 है। ओके, इस तरह से हमारी टोपोलॉजी बनी है, राइट। इस टोपोलॉजी के अंदर ये वाला इंटरफेस हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट है। ओके, है ना। और यहाँ पे हमारे पास दो विलन है, एक विलन 10 है और विलन 10 के लिए स्विच 1 रूट है, और दूसरा हमारे पास एक विलन 20 है जिसके लिए अगेन स्विच 1 रूट है। तो ऐसा नहीं लगता ये स्पैनिंग ट्री आपके इस विलन 10 के लिए एक बीपीडीयू जनरेट करेंगे और विलन 20 के लिए एक बीपीडीयू जनरेट करेंगे, दो बीपीडीयू जनरेट करेंगे, है ना। क्लियर? हम लोग ये कर सकते हैं विद मल्टी इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एमएसटी, ठीक है। वी कैन टेल स्पैनिंग ट्री दो बीपीडीयू नहीं जनरेट करना है, विलन 10 और 20 के लिए एक ही बीपीडीयू होगा। ओके, सो देयर विल बी वन सिंगल बीपीडीयू क्रिएटेड फॉर बोथ द विलन्स, एक ही बीपीडीयू जनरेट होंगे। इससे क्या होगा, जितने कम बीपीडीयू, सोचो आपके पास सिर्फ दो विलन है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास 150 या 250 विलन है, अगर आप एक डेटा सेंटर में हो, 250-300 विलन्स है, तो कितने बीपीडीयू जनरेट हो रहे हैं हर 2 सेकंड? 250 बीपीडीयू, है ना। तो इसके जगह पे हम लोग है ना ये सारे विलन को कलेक्ट कर सकते हैं और स्पैनिंग ट्री को बता सकते हैं ये विलन्स के लिए एक ही बीपीडीयू होना चाहिए, समझ में। तो दिस इज हाउ हम विलन की ग्रुपिंग कर सकते हैं और बीपीडीयूज बना सकते हैं, एक कॉमन बीपीडीयू। ओके, तो जो विलन्स के लिए स्पैनिंग ट्री का स्विच 1 रूट बनने वाला है, ओके, वो विलन एक ग्रुप में आएंगे, और जो विलन के लिए स्विच 2 रूट बनेगा वो विलन्स अलग ग्रुप है। तो जितने रूट ब्रिजेस है वो लोग बीपीडीयू जनरेट करेंगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव विलन जिनके लिए वो रूट है उन्हीं के बीपीडीयू जनरेट करेंगे। तो आप 200-300 विलन्स के लिए सिर्फ 2-3 बीपीडीयू जनरेट कर सकते हो,
इससे क्या होगा, आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ बीपीडीयूज एवरी सेकंड जो सर्कुलेट होंगे आपके नेटवर्क में, उसको आप कट ऑफ कर रहे हो, ओके। तो ये बेनिफिट होता है मल्टी इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का, एमएसटी का, ओके। आई होप ये समझा है ना, क्लियर है ये, ओके। इसका प्रैक्टिकल वैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिकल मिल जाएंगे एमएसटी के, 8-10 कमांड होते हैं इसके। पैकेट ट्रेसर में तो कर ही नहीं सकते हो प्रैक्टिकल, इसके प्रैक्टिकल आपको हार्डवेयर पे ही करने होंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो बाद में लाइक हार्डवेयर प्रैक्टिकल्स जब करेंगे ना हम लोग, तो अगर आपने यूट्यूब वगैरह कहीं से लेक्चर देखा है इसका एमएसटी का, तो आप कर सकते हो उसको बैठ के हार्डवेयर के ऊपर कॉन्फ़िगर करके देख सकते हो, सारे हार्डवेयर कंपैटिबल है इसके लिए। लेकिन सीसीएनए में ये एक्सेप्टेड, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ओके। हमने स्पैनिंग ट्री को देख लिया, पर विलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को देख लिया, रैपिड पर विलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को कल ही देखा, और एमएसटी का ओवरव्यू मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, फाइन। तो आई होप स्पैनिंग ट्री के कोर कॉन्सेप्ट्स और ये अराउंड स्पैनिंग ट्री जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे हमारे सारे क्लियर हो गए, पूरा एसटीपी क्लियर हो गया हम लोग का, है ना, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? एज ऑलवेज लाइक सब प्रैक्टिकल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, सब में इंपॉर्टेंट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। मैंने देखो हर टाइम इसका नाम लिया, हर दिन स्पैनिंग ट्री के टाइम पे मैंने ये बताया इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ये सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, राइट, ओके। मेरे लिए, मेरे सामने अगर कैंडिडेट आता है ना, ये मेरा फेवरेबल टॉपिक है, यहीं से इंटरव्यू में स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग है ना जब सीसीएनए खत्म करते हैं, कंप्लीट होता है, कंप्लीशन के वक्त एसटीपी होता है, फ्रेश होता है कंप्लीट कंपैरेटिवली, ओएसपीएफ थोड़ा सा फेड अप हो जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन एसटीपी का तो कॉन्सेप्ट सबके लिए क्लियर ही होता है, ओके। तो कभी आप मेरे सामने आओ इंटरव्यू के लिए, डेफिनेटली आई विल आस्क यू दिस थिंग, ओके, क्लियर। सो आई होप ये क्लियर है सबको, है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, एक मिनट, आई जस्ट क्लियर ऑल दिस थिंग्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक अभी जो होगा हम लोग कल करने वाले, वैसे बाय द वे आज वो टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे, वो एक कंप्लीटली फ्रेश टॉपिक है। हम लोग लिंक एग्रीगेशन करने वाले, जिसको हम ईथर चैनल्स कहते हैं, समझ में, ओके। इसके लिए ईथर चैनल को समझने के लिए एसटीपी का जो पहला लेक्चर हमने किया था ना इस क्लास में, वो आपने देख के आना, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 20 मिनट देख के आना, और वो 20 मिनट में प्रॉब्लम क्या आपने नोटिस किया वो बताना है मेरे को कल। पहले जो एसटीपी का पहले 20 मिनट्स का जो लेक्चर है ना, आपने ये देखना है, समझ में। एसटीपी का स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का 2 दिन पहले जो लेसन हमने किए थे ना, आपने वो लेसन देख के आना है क्लास में, और आपने पहले 20 मिनट का ही देखना है, पूरा देखना है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन 20 मिनट सफिशिएंट हो जाते हैं। और ये 20 मिनट में आपने नोटिस करना है यार हमने जो रिडंडेंसी था नेटवर्क में क्यों बिल्ड किया था, ओके, आइडेंटिफाई करना है उस चीज को, ठीक है। और वो रीजन अपने अकम्प्लिश हुआ कि नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्टिव हमारा अकम्प्लिश होता है नहीं होता है, एसटीपी में लिमिट कहाँ पे है, प्रॉब्लम क्या है इसका, ये आपने मेरे को बताना है, ओके। तो कल हम लोग वो चीज से स्टार्ट करेंगे, और इस प्रॉब्लम को जो स्पैनिंग ट्री के अराउंड एग्जिस्ट करता है उसका सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिलने वाला है ईथर चैनल्स में, ठीक है। तो कल हम लोग ईथर चैनल्स के प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल आते हैं वैसे ईथर चैनल में, पैक पी पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल और एलएसीपी लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके। तो ये 2 प्रोटोकॉल्स को हम लोग कल स्टडी करने वाले हैं। दोनों के प्रैक्टिकल्स बहुत इजी है, लिटरली एक कमांड है यहाँ पे, एक कमांड में दोनों प्रोटोकॉल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है, थोड़ी सी थ्योरी है 15-20 मिनट की, और एक एक करके कमांड रन करके हम लोग ये प्रैक्टिकल को अकम्प्लिश कर लेंगे, ठीक है। और एक बात मैं बताता हूँ, 1 घंटा और बैठ के एलएसीपी पैकपी को स्टडी करूंगे ना, सीसीएनपी में जो कवर करना है ना एलएसीपी पैकपी, वो भी खत्म हो जाएगा। सिस्को ने एक्चुअली ऐड नहीं किया उतना बड़ा एलएसीपी पैकपी इनसाइड सीसीएन है, पर सीसीएनए में बेसिक ऑफ एलएसीपी और पैकपी इंक्लूडेड है। थोड़ा सा और हायर लेवल पे, एक लेवल आगे जाके स्टडी करते हो, सीसीएनपी की भी तैयारी हो जाती है, 1 घंटे की स्टडी और लगेंगी आपको, ओके। चलिए, तो ये फाइनल प्रैक्टिकल होगा जो सिस्को आईओएस में करने वाले हम लोग, इसके साथ हमारे सिस्को आईओएस के सारे प्रैक्टिकल खत्म होते हैं, ओके। फिर इसके बाद हार्डवेयर प्रैक्टिकल्स वगैरह बताऊंगा, बहुत सारी थ्योरीज हमें कवर करनी है, मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरी अगले हफ्ते के एंड तक का खत्म हो जाती है। उसके बाद के हफ्ते में 2-3 लेक्चर्स करेंगे जिसमें ऑटोमेशन वगैरह करके प्रैक्टिकल्स होंगे, और विल बी रैपिंग अप विद इट, ओके।
और आप 2 लोग को ऑटोमेशन पहले करना था ना, मेरी बैच नहीं आ रही वो वाली। कल भी मैं आराम से टाइम पास करके बैठा था, ठीक है। आज मैं दूसरा कोई काम लेके बैठने वाला हूँ, तो आपके बैच में मैं वो कवर करके दे दूंगा वैसे भी आपको, ठीक है। ओके, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है सबको, है ना? ओके, तो we'll end here. We'll meet tomorrow with for LACP and practice same time. Okay. Guys, anybody any questions? अगर समझा है तो चैट पे एक बार यस मेंशन कर दो। अगर STP से कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड तो आप मेरे को चैट पे पूछ सकते हो। अगर समझ में आ गया तो चैट पे यस मेंशन कर दो। हाँ, बेसिक टॉपिक्स है, बड़े नहीं है टॉपिक कुछ। अभी तुम पासवर्ड सेट करते हो ना? पासवर्ड कैसे रखना चाहिए? बस वो सब मैं ऐसे जनरल टॉपिक्स है। हाँ, उसमें डिजाइन के ऊपर एक लेक्चर होगा जो मैं कवर करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में, इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। और है ना तुम लोग? नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर दूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। ओके, चलिए गाइस, तो विल एंड हियर, विल मीट टुमारो। गुड डे, बाय।